हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री में। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 2.27 के बारे में। सवाल बहुत ही अच्छा है और दिलचस्प सवाल है। ये सवाल जैसे आप पढ़िएगा तो उसमें आपको सबसे बड़ी बात ये होती है सवाल में कि ये जो सवाल है इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है ना, केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ किए गए हैं। तो सवाल यहाँ पर ये है कि सवाल दे के कैसे मालूम करें कि फॉर्मूला किस चीज़ का होगा। तो याद रखिएगा, जहाँ पर कंसंट्रेशन और टाइम की बात हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, वहाँ पर तो K = 2.303/T log of A/A-x जो हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला, वो फॉर्मूला यूज़ होता है। जहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर की बात हो वहाँ पर हमेशा याद रखिएगा आर्हेनियस इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। जैसा कि ये सवाल में देखिए जरा सा, कहता है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 तो H2O2 का डिकम्पोजिशन जो होता है ना वो H2O में और O2 में होता है। ठीक है, कहता है H2O2 का डिकम्पोजिशन का रेट कांस्टेंट का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर log K = 14.34 - 1.25 10⁴ K/T यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर K केल्विन है, T टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये केल्विन हो गया यूनिट और यहाँ पर बाई T दिया हुआ है। यहाँ पर T एक्सप्रेशन से एक टेम्परेचर लिया गया है। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन एट यहाँ कहता है एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट्स। दैट मीन्स यहाँ पर इसका पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, उसके बाद कहता है कि एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर इसका हाफ लाइफ पीरियड का जो मान है वो 256 मिनट हो जाएगा। तो पहले तो दो सवाल इसमें है, बारी बारी से बात करेंगे। पहले हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे और फिर जाकर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए आर्हेनियस इक्वेशन ही यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं आर्हेनियस इक्वेशन की अगर बात करें, आर्हेनियस इक्वेशन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका ऑलरेडी जो प्रूफ है आर्हेनियस इक्वेशन का, वो प्रूफ हमारे प्लेलिस्ट में दिया गया है। आप वहाँ जाके सर्च कर सकते हैं कि आर्हेनियस इक्वेशन प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये आर्हेनियस इक्वेशन होता है K = A × e⁻⁻ EA/RT होता है। ठीक है, K = A × e⁻⁻ जहाँ K रेट कांस्टेंट है, A फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहलाता है या प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कह सकते हैं। ये EA एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस लॉ कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इन दोनों में यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल्स है। तो ऐसे टर्म को सॉल्व करने के लिए या इजी बनाने के लिए हमेशा हम लोग लॉग का यूज़ करते हैं। अब केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि डायरेक्ट लॉग नहीं लेते हैं, हम लोग ln लेते हैं। लॉग और ln में फर्क ये है कि लॉग के बेस में 10 होता है, ln के बेस में e होता है। ठीक है ना, केमिस्ट्री में नेचुरल लॉग लिया जाता है जनरली। तो टेकिंग लॉग टू द बेस e या ln लिख देते हैं ऑन बोथ साइड्स जब लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा ln K = ln A × e⁻⁻ हो जाएगा ये। ठीक है, अब log की प्रॉपर्टी कहती है ये हो जाएगा ln K = ln A प्लस यानी कि log m गुना n, log m प्लस log n में टूटता है तो ये ln ये हो जाएगा e⁻⁻ यहाँ पर ln के बेस में e है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल कुछ पुराना था हमको, इसलिए बेस में e ही लिए हैं ताकि एक्सपोनेंशियल उड़ जाए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ln K = ln A, ये हो जाएगा m⁻n, log m⁻n का फॉर्मूला होता है n × log n। तो ये n आ जाएगा नीचे में, तो ये प्लस माइनस EA/RT हो जाएगा। अब बच जाएगा ln E। अब ln के बेस में e होता है, ऑफ में भी e है, तो बेस और सामने में सेम चीज हो तो ये वैल्यू 1 हो जाता है। यहाँ पर जैसे log 10 वैल्यू 1 पढ़ते थे ना, क्योंकि बेस में 10 होता है, तो ln E का वैल्यू 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये तो 1 हो जाएगा, खत्म हो गया। अब ln को log में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग करते क्या है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये रिजल्ट हो जाएगा
2.303 इंटू लॉग के, अब ये बेस 10 में आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ई ए बटे आर टी। यहाँ पर एल एन ई खत्म हो गया। अब देखिए, चूंकि हमारे पास ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन आपको जो पहले से दिया हुआ है ऑलरेडी, इस इक्वेशन को हम लोग करते क्या है, इस इक्वेशन में लॉग के है, 2.33 तो है नहीं इसमें, इसीलिए करते क्या है, यहाँ से इसको उड़ा देते हैं। तो इसके लिए करते क्या है, दोनों ही इक्वेशंस में हम लोग जो है ना 2.303 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2.303 जब डिवाइड करिएगा तो इसका कैंसिल हो जाएगा, ये इसका भी कैंसिल हो जाएगा, और इसमें 2.303 से डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा log k बराबर log a माइनस ये हो जाएगा ई ए बाय 2.303 इंटू आर टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिवीजन हो गया, आंसर में खत्म हो गया, 2.303 से दोनों बगल डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और कंपेयर कीजिए 1 और 2 को, जो आपके क्वेश्चन में इक्वेशन 1 माने हुए हैं और इक्वेशन 2 जो आप लाए हैं, कंपेयर करिए। लॉग के का मान इसके बराबर है, लॉग के का मान इसके भी बराबर है, तो इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो इसका मान इसके बराबर ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 केल्विन बाई टी है, यानी केल्विन तो यूनिट में चला गया, यहाँ पर बाई टी कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log a माइनस ई ए बाय 2.303 इंटू आर टी के ये इक्वल हो जाएगा, हो गया। अब देखिए, इक्वलिटी का एक रूल और होता है, क्या होता है कि अगर दो टर्म का डिफरेंस सामने वाले दो टर्म के डिफरेंस के बराबर हो जाए तो पहला वाला टर्म पहले वाले टर्म के बराबर मान सकते हैं और दूसरा वाला टर्म दूसरे वाले टर्म के बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ पर इसको जब इक्वेट करेंगे, लिखेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड, अगर हम लोग दोनों साइड को इक्वेट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये log a इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। यहाँ से हम लोग a का मान निकाल सकते हैं, लेकिन a का मान तो निकालने बोला नहीं हम लोगों को, हम इसको इसके बराबर करते हैं क्योंकि हमको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो ये हो जाएगा ई ए बटे 2.303 इंटू आर टी, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई टी हो जाएगा, हो गया। टी से टी यहाँ पर कैंसिल हो गया, आर का मान यहाँ चूंकि एक्टिवेशन एनर्जी जूल में चाहिए हम लोगों को, तो आर का मान जूल के टर्म में कितना होता है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये गैस लॉ कांस्टेंट का मान है। तो यहाँ पर ई ए का मान निकाल सकते हैं डायरेक्टली हम लोग, यहाँ से ई ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 गुना आर का वैल्यू 8.314 गुना 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4, ये जूल पर मोल पर केल्विन में ये रिजल्ट हम लोगों को आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट देगा 23.934 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो गया, 4 हो गया, ये हमारा हो गया जूल पर मोल में रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जूल पर मोल में है, हमको लाना है किलो जूल पर मोल में, मतलब कि स्टैंडर्ड हम लोग जो यूनिट लेते हैं वो किलो जूल पर मोल में एनर्जी लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, 10 यहाँ का 1000 यहाँ छोड़ दीजिए, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 239.34 हो जाएगा, 239.34 हो जाएगा, और 10 टू दी पावर 3 जो बचेगा वो 1000 जूल यानी 1 किलो जूल के बराबर हो जाएगा। तो बदले में यहाँ पर किलो जूल पर मोल हम लोग ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का ये हमारा वैल्यू आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो टाइम पीरियड को खोजते हैं, वो टेम्परेचर को खोजते हैं जिस टेम्परेचर पर हमारा हाफ लाइफ पीरियड कितना हो जाएगा, 256 मिनट हो जाएगा। तो ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का मान आ गया। अब सवाल के दूसरे पड़ाव में हम लोग चलते हैं, तो ये है हाफ लाइफ पीरियड 256 मिनट दिया हुआ है, कहता है कि ये कौन से टेम्परेचर पर इतना हाफ लाइफ पीरियड होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर आप पढ़े हैं उसका हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693/K होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हाफ लाइफ तो हमें दिया हुआ है, वहाँ से K का मान निकाल लेंगे, और जब K का मान निकल जाएगा तो वहाँ से हम रेट कांस्टेंट मान लेकर के हम फिर से आर्गेनाइज इक्वेशन यूज करेंगे और वहाँ से वो टेम्परेचर प्राप्त कर लेंगे जिस टेम्परेचर पर R का मान जो है क्या कहते हैं, जिस टेम्परेचर पर T हाफ का मान 256 मिनट होगा।
तो चलिए यहाँ तो नोट कर लिए हैं, नोट नहीं किए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से जो है हम लोग आगे की बात स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से क्या है कि हमें टी हाफ का मान यहाँ पर दिया हुआ है, टी हाफ यहाँ पर दिया हुआ है 256 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, ये मिनट दिया हुआ है। अब टी हाफ का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ड्यूरेशन के लिए 0.693 बाई के होता है, ये 256 मिनट हो गया। एंड देयरफॉर के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.693 बाई 256 हो जाएगा। ये सॉल्व जब करिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 4.51 इंटू 10 टू द पावर -5, ये आएगा पर मिनट। तो यहाँ से ये हाफ लाइफ का मान यहाँ से ये के का मान आ गया। अब के मान को हम लोग बैठा देंगे जा रहे हैं कहाँ पर, तो अभी जो आरएमएस इक्वेशन हम लोग आगे लेके चले थे उसके मान में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो आपके पास ऑलरेडी है कॉपी में लिखा हुआ होगा, तो वहाँ से उस मान में के का वैल्यू हम लोग पुट करके हम लोग टेम्परेचर प्राप्त कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इक्वेशन 1 में। हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ 1 दिया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1, ये है हमारे पास log k इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 10 टू द पावर 4 बाई टी यहाँ पर दिया हुआ है। यहीं से यहाँ पर निकलेगा, टी दिया हुआ है, के का मान पुट करना है और टी निकालना है, के का मान पुट करना है, टी निकल जाएगा तुरंत ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log k का वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, के का वैल्यू निकाल चुके हैं 4.51 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 10 टू द पावर 4 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर t हो जाएगा। अब log का यहाँ पर वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके लिए log टेबल का जो है एक ट्यूटोरियल हम आपको दे चुके हैं वीडियो में, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा। जो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जा करके, वहाँ से log का वैल्यू आप निकालना आसानी से सीख जाइएगा। और जब log का वैल्यू यहाँ पर निकालिएगा तो आएगा ये -4.3458 आएगा, 3458 आएगा, -4.3458 यहाँ पर आएगा। ये होगा 14.34 माइनस 1.25 10 टू द पावर 4 बाई टी हो जाएगा। अब कुछ नहीं यहाँ पर यहाँ बचेगा, इसको इधर ले आइए, इसको इधर लेके जाइए, तो हो जाएगा 1.25 10 टू द पावर 4 बाई टी इज इक्वल टू हो जाएगा 14.34 माइनस ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 4.3458। और यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पर टी निकालिएगा तो इन दोनों को जोड़ करके जो रिजल्ट आएगा टी इज इक्वल, टी को इधर भगाइए, इसको इधर ले आइए, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4। अब बटे में यहाँ रिजल्ट हो जाएगा हमारा 58448 हो गया, 336 हो गया, 14 कितना हो जाएगा 18। तो 18.6858 से जब इसको डिवाइड करेगा तो रिजल्ट आएगा 669 केल्विन आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर भी आ गया जिस टेम्परेचर पर हाफ लाइफ का, देखिए यहाँ पर टी टेम्परेचर जो इतना आया है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 669 केल्विन टेम्परेचर पर डेफिनेटली रेट कांस्टेंट का मान ये होगा, और जब रेट कांस्टेंट का मान ये होगा तो डेफिनेटली हाफ लाइफ कितना होगा 256 मिनट होगा। दैट मीन्स ये हो गया कि आपने रेट कांस्टेंट के मान से टेम्परेचर निकाला। अल्टरनेटिवली आप कह सकते हैं कि हाफ लाइफ जब 256 मिनट था तो टेम्परेचर जरूरत कितनी थी 669 केल्विन टेम्परेचर जरूरत थी, यानी कि 669 केल्विन टेम्परेचर पर ही हाफ लाइफ 256 मिनट होगा। तो प्यारे बच्चों यही आपका सॉल्यूशन था। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर और पढ़ाई करते रहना है। मिलते हैं।